Hello guys, welcome back to Pracademy. This is Pranab Kumar. Today we are going to session of business studies. तो बिजनेस स्टडीज का सेशन लेने जा रहे हैं। 22-23 के क्लासेस चल रही है और आज का क्लास है आपका पार्ट 6। तो पार्ट सीरीज मेंटेन करते रहिएगा। बात साफ हो गया? पार्ट सीरीज मेंटेन करते रहिएगा और आज का दिन है केस स्टडी का। तो इसको मान लीजिए केस स्टडी पार्ट 3, क्योंकि हमने अभी तक केस स्टडी 1 और 2 सॉल्व कर लिया। आज केस स्टडी 3 करेंगे और ओवरऑल पार्ट 6 सीरीज चल रहा है। तो प्रैकेडमी में आप हमारे इस वीडियोस को फटाफट लाइक कर दीजिए, दबा करके लाइक करो भाई। मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आप हमारे कंटेंट को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और जो अगर कंटेंट हमारा अच्छा लगता है और आप नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि केस स्टडी सीबीएसई बोर्ड में आता है, बाकी बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ये सब में नहीं आता है। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो वेल टू डू, आप देखिए इसको, अच्छा है। अगर आप चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि केस स्टडी जो हम सीबीएसई वालों को करवा रहे हैं एक तरह से एग्जामिनेशन है, एक तरह का टेस्ट है। जो लास्ट क्लास में हम जो पढ़ते हैं उस टॉपिक का एक तरह से टेस्ट हो जाता है। कहाँ पर? केस स्टडी में। तो और भी बोर्ड के बच्चे अगर इंटरेस्ट लगता है, उनको अच्छा लगता है तो देख सकते हैं, नहीं तो रिलेवेंट नहीं है। ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों की है। तो फिर से स्वागत है प्रैकेडमी चैनल पर। हमारे इस वीडियोस को जरूर दबा के लाइक कर भाई, बता दे रहे हैं, दबा करके लाइक करो, दबा करके शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बिना सब्सक्राइब करके कोई नहीं जाएगा। चलिए, तो पार्ट 6 सीरीज है। क्वेश्चंस आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। तो जल्दी से बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था सर? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा क्या पढ़ा था? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है हम इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड क्या करेंगे? क्लास को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 1 को उठाते हैं। तो क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिलाता चलूँ आपको रूल्स टू सॉल्व केस स्टडी। याद है रूल्स? पहला क्या है रूल? क्वेश्चंस पढ़ना। दूसरा क्या रूल है? पैराग्राफ पढ़ना। तीसरा रूल क्या है? आंसर को राइट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ। आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराग्राफ, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। ऐसे तो क्वेश्चन 1 ये है, इसको ए भी कर देते हैं, इसको ए और इसको बी कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। आशुतोष गोयनका कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वर्क कर रहा है? तो अब वो आंसर वही दे पाएगा जो बच्चा क्लास लास्ट हमारा करके बैठा हुआ है। और अदर फंक्शंस भी बताना परफॉर्म बाय अशोक गोयनका। तो सबसे पहला तो कंडीशन यहाँ पर कि अशोक गोयनका कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करता है वो पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है उस लेवल ऑफ फंक्शन का लेवल ऑफ फंक्शन का हम फंक्शन बता सकते हैं। तो डिवीजन करवाते चले। लेवल ऑफ फंक्शन कितना है? 3, टॉप, मिडिल और लो। अगर आशुतोष गोयनका टॉप है तो सेकेंड जो बी में पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका आंसर हो जाएगा टॉप का फंक्शन। अगर आशुतोष गोयनका मिडिल है तो आंसर हो जाएगा, फिर बी का आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ मिडिल। मतलब जो आशुतोष गोयनका टॉप हो, मिडिल हो या लो हो, अगर जो भी है कोई एक ही चीज होगा तो आंसर बी में जो हम लोग फंक्शंस लिखेंगे वो फंक्शंस लिखेंगे उस अशोक गोयनका के रिलेटेड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अगर टॉप है तो टॉप का फंक्शन, मिडिल है तो मिडिल, लो है तो लो। चलिए अब तो क्वेश्चंस पढ़ लिए। क्वेश्चन के बाद कहाँ जाएंगे? पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ क्या? आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड। फालतू चीजों को इग्नोर करें। एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर। ये कंपनी क्या करती है? एयर प्यूरिफायर को मैन्युफैक्चर्ड करती है। बात समझ रहे हैं? ये क्या करती है? एयर प्यूरिफायर को मैन्युफैक्चर्स करती है। और ही फाउंड दैट द प्रॉफिट वाज, आशुतोष गोयनका के बारे में, ही फाउंड दैट द प्रॉफिट वाज स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट डिक्लाइन ही कर रहा है भैया। अब क्या किया जाए? लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ऐसा प्रॉफिट गिर रखा है कि फर्म का जिंदगी जीने का एक मतलब वजूद ही खत्म हो सकता है। तो सो ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फाउंड आउट द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन। तो मोटा मोटी यही कहना है कि अशोक लिमिटेड फल्ला कोई भी कंपनी में काम करता है, वो जब फाउंड किया, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी काम कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जो भी कंपनी है, इस कंपनी का लास्ट 6 मंथ
सॉरी ईयर नहीं, लास्ट 6 मंथ से इसका प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। डिक्लाइन इस हद तक कर रहा है कि इसमें इस फर्म को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आशुतोष को कुछ सर्टेन स्टेप लेना होगा और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जहां पर बिजनेस है उसके इर्द गिर्द में सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे लोग हैं, उनके नेचर्स को फाइंड करना होगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को फाइंड आउट करना होगा, तब जाकर के बात बनेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। बस बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता है बिजनेस के इर्द गिर्द एक्टिविटी, और बिजनेस के अंदर के एक्टिविटी को कहते हैं इंटरनल, बिजनेस के बाहर एक्टिविटी को कहते हैं एक्सटर्नल। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है बिजनेस के बाहर की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखना, तो वो सब एक्टिविटी को भी यहाँ पर देखा जाएगा। तो यहाँ पर आशुतोष आपको क्या लगता है, टॉप है कि मिडिल है कि लो है? जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। ऐसी स्थिति फर्म की आएगी कि अब वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहां पर आशुतोष कौन सा भूमिका निभाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की लो लेवल मैनेजमेंट का भूमिका निभाएगा? क्या आपको लगता है यहां पर जो गद्दी पर बैठा हुआ अशोक गोयनका, वो यहां पर किस लेवल का डिसीजन लेगा? टॉप मैनेजर बनकर कि मिडिल मैनेजर बनकर कि लो लेवल? जल्दी से कमेंट चाहिए भाई अगर आप पढ़े हुए हो तो, नहीं तो भाई हमारा ये क्लास बेकार हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पार्ट 5 वीडियो देख लो, वहां पर ये दोनों टॉपिक कवर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर पार्ट 6 वीडियो में आकर के केस स्टडी सॉल्व कर लो, सिंपल दैट सिंपल। इतना करते चले जाओगे तो बिजनेस स्टडीज में 95% से ऊपर आने से कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा अशोक गोयनका। यस, अशोक गोयनका इज वर्किंग एज अ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट का 3 फंक्शन लिख दीजिएगा। मैंने क्या बोला था, अशोक गोयनका जो लेवल मैनेजमेंट को फॉलो करेगा उसका फंक्शन लिखाएगा। तो सीधा सवाल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल को मेंटेन करना। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करे सोसाइटी में। और यहाँ पर ये थर्ड पॉइंट को हम ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेमवर्क। प्लान एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर यहाँ ध्यान दिया जाएगा। प्लान एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पे यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। प्लान एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्लान एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस पर वो ध्यान देगा कि काहे भाई लास्ट 6 मंथ से प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन ए और ये क्वेश्चन बी। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋतिशोक मुखर्जी वॉज वर्किंग। यहाँ भी वही पूछ रहा है और देयर 3 फंक्शन, वही सेम क्वेश्चन है। तो बताना है कि ऋषितेश मुखर्जी कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करा, टॉप, मिडिल, लो। क्वेश्चन पढ़ लिए, अब पैराग्राफ की ओर जाएंगे। पैराग्राफ से क्लियर होगा कौन सा लेवल मैनेजमेंट है। ऋषिकेश रिसेंटली ज्वाइंट फला कंपनी है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर बनाने का काम करता है। फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ। जहां भी डिपार्टमेंट का बात होगा, मैंने क्या बोला था, चलो आंसर यही पता चल गया। मिडिल लेवल मैनेजर के बारे में मैंने एक बात बोला था। मिडिल लेवल मैनेजर को हम लोग डिपार्टमेंटल मैनेजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर। अगर नहीं भी कहा है तो यहाँ पर देख लो, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कहते हैं। He thought that his department was under staff। उसको पता चला उसका डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ है, वहां पर स्टाफ की जरूरत है। एंड अदर डिपार्टमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग, और दूसरा कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैंने कहा था कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैव टू कोऑपरेट ईच अदर। जैसे प्रोडक्शन वाला कोऑपरेट करे, मार्केटिंग वाला कोऑपरेट करे, सेल्स वाला को कोऑपरेट करे, फाइनेंस वाला। तो आपस में सारा ऑर्गेनाइजेशन, सारा डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर सारा डिपार्टमेंट आपस में कोरिलेट होकर चलेगा, कोऑपरेट करके चलेगा, तब जाके कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव होगा। तो देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट has the required number of employees and its cooperation with other departments is improved। तो therefore he ensured that his department has the required number। बाद में उसने क्या किया, यहाँ से कहानी बदला, therefore के बाद से कहानी बदला, therefore से कहानी बदला कि उस ऋषितोष मुखर्जी ने क्या किया, स्टाफिंग करवाया होगा। स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो जितना अंडर स्टाफ था उसको स्टाफ ला करके फुलफिल कर दिया सीट को, जितना सीट वैकेंट था, और अदर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया होगा और कन्विंस किया होगा कि सर आप लोग मिलकर कोऑपरेट करके चले सारा डिपार्टमेंट, तब जाकर हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऋषिकेश मुखर्जी ये मिडिल लेवल मैनेजर होगा, डैम श्योर।
तो क्वेश्चन ए का आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल मैनेजर, क्वेश्चन बी का आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजर्स के फंक्शन। चलिए देख ही लीजिए। तो रिसीवर मैनेजर वर्किंग एज ए मिडिल लेवल मैनेजर, अब मिडिल लेवल मैनेजर के 3 फंक्शंस, ये फंक्शंस है, इस फंक्शंस को आप 3 लिख दीजिएगा। ये 4 मार्क्स के सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको 4 मार्क्स मिल गया। इसी तरह से आसान से आंसर लिखना होता है और अब धड़ल्ले से नंबर मिलता है। 95 से नीचे कोई बच्चा नहीं लाएगा। प्री अकेडमी में पढ़ने वाला, बिजनेस स्टडी प्री अकेडमी में पढ़ने वाला कोई बच्चा 95 से नीचे नहीं लाएगा। जो मेरे स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा, सारे चैप्टर को इस तरह से पढ़ेगा, वो 95 से नीचे नहीं लाएगा। रिजल्ट के दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे इस चीज पर, अगर मेरा बात आप फॉलो की होगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 3 में सबसे पहले क्वेश्चंस पकड़ ले। अच्छा क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन यहीं पर देखिए, स्टेट एनी 5 फंक्शन दैट हैज टू परफॉर्म एट दिस लेवल। आप 5 फंक्शन बताओ दैट परफॉर्म इस लेवल पर होगा। तो सबसे पहले तो लेवल फाइंड आउट करो कि लेवल कौन सा है। अब इसका 5 फंक्शन बताना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ से हो रहा है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज वर्किंग, एंड उसका 5 फंक्शन बताना है। और मतलब क्वेश्चन मतलब यहाँ से यहाँ है, सिर्फ यहाँ से यहाँ आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है। तो श्रीधर फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इंचार्ज। श्रीधर फादर सेक्शन इंचार्ज के रूप में गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो आपको बताना है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप, मिडिल, लो। तो आपने गौर किया होगा जब लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने लिखाया हुआ तो वहां पर सेक्शन इंचार्ज लिखा था। तो सेक्शन इंचार्ज के रूप में काम करने वाला हर वो व्यक्ति लो लेवल मैनेजमेंट को इंडिकेट करेगा। और लो लेवल मैनेजमेंट के 5 फंक्शन लिख दीजिए, हो गया आपका काम खत्म। आंसर क्या है? आंसर ये है, एक मिनट, आंसर क्या है? श्रीधर फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इंचार्ज इन गवर्नमेंट ऑफिस, ही इज वर्किंग एज अ लो लेवल मैनेजमेंट। इसके 5 फंक्शन 1 2 3 4 5, ये 4 मार्क्स आपको मिल गया। तो आराम से 4 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप आराम से करते जाएगा। देखो किस किस तरह से 3 मार्क्स का 5 मार्क्स, सॉरी 4 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का आता है। वो तो आपको एग्जाम से पहले आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, पेपर पैटर्न मिल जाएगा। पुराना वाला ही पैटर्न फॉलो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मार्च में एग्जाम होता था उसी तरह से एग्जाम होगा। हाँ, बशर्ते कि कुछ ऐसा अनसर्टेन घटना ना घट जाए, जैसे कोविड अभी भी बढ़ रहा है लेकिन उतना अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा घातक हो गया तो बात सिनेरियो अलग हो जाएगा। हम इतना भी फ्यूचर्स की आगे की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो को देख के ये कह सकते हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम मार्च में होंगे। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही मान के चले। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा पैराग्राफ लंबा है, तो इसका क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं पहले कि क्वेश्चंस कहाँ है। और भी कहीं क्वेश्चन है सर? यस, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले जरूरी है, क्वेश्चन ए एंड दिस इज क्वेश्चन बी। क्वेश्चन से पता चल जाता है पैराग्राफ में ढूंढना क्या है। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, कह रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग लाइन। क्या लाइन में कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? तो ये लाइन है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव टू एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम, ऑब्टेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। ये कह रहा है ही किसी व्यक्ति के लिए आया है कि हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के अंदर काम करने का माहौल। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में काम करने वाले जितने भी कलीग्स, टीचर्स, स्टाफ, ये सब के बीच में हमारा इन्वायरमेंट जो अकेडमी का वो कैसा है। तो ही हम मान लीजिए हमारे लिए आ गया हो कि प्रणव सर हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट विच इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव मतलब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस है ऑफिस टीम का, मेरे पूरे टीम का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस है। अब तो इफेक्टिव और एफिशिएंट से तो आप ऐसा नहीं है कि परिचित नहीं हो, यू आर वेल इंट्रोड्यूस्ड। ऑब्टेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, स्टेन रिलेशनशिप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव हमारे साथ काम कर रहे हैं, मेरा टीम है और ये सारा टीम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट छुपा बिहाइंड दिस क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन बी भी पढ़ ही लेते हैं सर। क्वेश्चन बी, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट एज आइडेंटिफाई इन द पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपका आइडेंटिफाई द डिस्क्राइब वेरियस फंक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट हैज आइडेंटिफाई द पार्ट ए,
ऑफ द क्वेश्चन बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ। आपको सिर्फ जवाब नहीं देना है, क्वेश्चन ए में जो पूछा गया उसका सिर्फ जवाब नहीं देना है, आपको कोट करके ही बताना है पैराग्राफ से कि इसका सही आंसर क्या होगा। तब तक तो मामला बनता है बिना पैराग्राफ पढ़े हुए थे। चलिए पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। तो जयंत है इज वर्किंग एज अ हेड रिलेशनशिप मैनेजर इन अ वेल्थ मैनेजमेंट में काम करता है, डिवीजन ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल एनवायरनमेंट, जयंत के बारे में भी बात हो रहा था, which is conducive to an effective and efficient performance of his team of 10 relationship management executive. A typical day at work in a Jayant and life consists of serious interrelatedness and continue functions. He decide the target of his department which are in line with the objective. मतलब he decide that the target जो है डिपार्टमेंट का which are line with the objective, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ चल रहा है। The function course of actions of his team, course of action आ गया, वर्क इन एक्शन। किसको बताया था वर्क इन एक्शन? कौन? ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, सॉरी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। वर्क इन एक्शन मतलब कोर्स इन एक्शन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? जल्दी से यहाँ पर कमेंट करेगा। यहाँ पर बच्चे तुरंत अभी आप कमेंट करो, तुरंत अभी कमेंट चाहिए मेरे को कि कोर्स ऑफ एक्शन या वर्क इन एक्शन हम किसको कहते हैं। जल्दी से कमेंट करो, जो पार्ट 5 वीडियो देखा वही कमेंट कर पाएगा, वरना छूमंतर हो जाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। ये जिंदगी इतना आसान नहीं है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है, तब जाकर के बातें बनती है। इसे के लिए जल्दी से बताओ वर्क इन एक्शंस किस चीजों पर हम बात किए थे, कमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर हिज टीम मेंबर इज लेइंग आउट ए वेल इन एडवांस द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द रिलेशनशिप मैनेजमेंट लाइक iPad with GPS system, account opening forms, brochures, detail of account holders are made readily available to them. The executives are given sufficient authority to carry out the work assigned to them. Jayant work in a close coordination with the human resource manager in order to ensure that he is able to create and maintain a satisfactory and satisfied work force इन द डिपार्टमेंट थ्रू कॉन्स्टेंट। अब बीच बीच में गलत पढ़ दे रहे तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर आप गलत प्रोनाउंसिएशन कर दो। हम गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि आपको पूरा चीज नहीं पढ़ना है, फटाफट पढ़ करके भागना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने का वक्त आपको नहीं मिलेगा, आपको वही चीज फाइंड आउट करना है जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है। इसीलिए आप भागते हैं गलत सलत कुछ प्रोनाउंसिएशन करके। कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड द मोटिवेशन, जयंत इंस्पायर्ड देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। ही ऑफर्ड देम various types of incentives, मतलब ये motivations की बात कर रहा है। motivations वाली बात कहाँ था याद करो। From time to time keeping in view that their diverse individual needs, moreover he is keeping close watch on their individual performance in order to ensure that they are according with the standard set and take a corrective actions। standard set and corrective action वाला बात कहाँ था? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कहाँ पर था, ये भी कमेंट करें। मतलब यहाँ पर पांचों का पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट छुपा हुआ है, उस सबको निकालो, कोट करते चले जाओ, काम बन गया। जैसे कोर्स ऑफ एक्शन, अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए हो, कोर्स ऑफ एक्शन किसको जाएगा? डायरेक्टिंग को जाएगा। ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा? डायरेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स, यहाँ पर कहाँ क्या चीज आएगा? कंट्रोलिंग। हाँ, तो इस तरह से पांचों फंक्शंस का यहाँ पॉइंट छुपा हुआ है, सबको निकालो, कोट करते जाओ, आंसर हो गया। चलिए देख लीजिए किस तरह से करना है। तो सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रेफर टू द फॉलोइंग लाइन। ये मैनेजमेंट की बात हो रही थी, वो कॉन्सेप्ट क्या था? मैनेजमेंट। तो आंसर क्या है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, वेरियस फंक्शन को कोट करते जाओ। तो सेकंड, ये 1 और 2 जो लिखा हुआ है, ये आंसर ए के लिए था, ये आंसर बी के लिए था। बी में क्या करना है? मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को कोट करके पैराग्राफ से लिखते जाना है। द वेरियस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट मेंशन्ड इन द अबव पैराग्राफ। जैसे प्लानिंग, तो प्लानिंग आप देखिए हुए, प्लानिंग आप देखोगे, ही डिसाइड डबल इन्वर्टेड कॉमा से, ही डिसाइडेड द टारगेट फॉर द डिपार्टमेंट विच आर लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एज होल से एडवांस तक। यहां से यहां तक ये कहां चला जाएगा? प्लानिंग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? प्लानिंग के अंदर आएगा। याद रखिएगा, कोटिंग में हमेशा पूरा चीज नहीं लिखना है। आप कहां से लिखिएगा? ही डिसाइड द टारगेट डॉट 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 डॉट, फिर अंतिम में लिख दीजिएगा लेड आउट वेल इन एडवांस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप। पूरा लिखने जाइएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है जो पूरा लिख करके आया कोटिंग लाइन,
और कोई बच्चा है कि 2 लाइन आगे लिखा, डॉट डॉट किया और अंत में 2 लाइन लिखा और कोट करके चलाया, तो उसको भी उतना मार्क्स मिलेगा, इसको भी उतना मार्क्स मिलेगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जो पूरा लाइन लिख करके आएगा उसका समय बर्बाद होगा, और जो डॉट डॉट करके आएगा उसका समय बचेगा, और वो अच्छे से हो सकता है कि एक बार क्वेश्चन पेपर को आंसर के साथ रिवाइज भी कर ले, इतना समय उसको मिल जाए एग्जाम में। लेकिन ये पूरा लिखने कोटिंग लाइन वाला को पूरा समय नहीं मिलेगा, ये डैम श्योर है। चलिए, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए कौन सा पॉइंट आएगा? ऑर्गेनाइजिंग के लिए फिर से देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या आया है, द वेरियस रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय द रिलेशनशिप मेजर लाइक विद आईपैड सिस्टम, मतलब ब्रोशर्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्लान रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करना, जमा करना। तो यहाँ पर जमा ही हो रहा है, जैसे लाइक आईपैड ले आओ, जीपीएस सिस्टम ले आओ, ओपनिंग फॉर्म ले आओ, अकाउंट ब्रोशर्स ले आओ, अकाउंट होल्डर का ले आओ, डिटेल ले आओ। तो ये सब क्या है? इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा से फुल स्टॉप से क्लोज करेंगे। नियम सीखिए क्योंकि ये बेसिक क्लासेस चल रहा है। फिर स्टाफिंग के लिए क्या आ जाएगा? स्टाफिंग के लिए आएगा जयंत वर्क इन अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट इज एबल टू क्रिएट एंड मेंटेन अ सैटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्क परफॉर्मेंस इन द डिपार्टमेंट। डायरेक्टिंग के लिए क्या आ जाएगा? डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग, अच्छा ये नहीं है, यहाँ से थ्रू द कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन जयंत इंस्पायर देम टू realize the full potential. He offered them various types of incentives from time to time, keeping in view that diverse individual need. Double inverted comma full stop. और कंट्रोलिंग के लिए क्या था? ये तो पांचवा होगा, पांचवा फंक्शन। कंट्रोलिंग के लिए क्या होगा? तो कंट्रोलिंग का स्टार्ट होगा मोर एवर ही कीप्स अ क्लोज वॉच विद द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस in order to ensure that they are in accordance with the standard set and take a corrective action whenever needed. Double inverted comma full stop, कहानी खत्म। समझ गए किस तरह से आंसर करना है? ये प्लानिंग हो गया पहला, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग हो गया, तीसरा स्टाफिंग हो गया, चौथा डायरेक्टिंग हो गया, और पांचवा कंट्रोलिंग हो गया। ठीक है, इसी की तरह हमारा केस स्टडी का ये सत्र समाप्त हुआ जिसमें हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और लेवल ऑफ मैनेजमेंट के केस स्टडी सॉल्व किए। ये केस स्टडी उन बच्चों के लिए बनेगा जो हमारे पूरे के पूरे क्लास करके आ रहे हैं। जो बच्चा क्लास करके आएगा वो पूरा केस स्टडी धड़ल्ले से सॉल्व करेगा, जो क्लास करके नहीं आएगा उनको केस स्टडी में दिक्कत होगा। तो इसी के लिए फालतू टाइम वेस्ट ना करें, समय का सदुपयोग करें, कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ तभी केस स्टडी बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। केस स्टडी एक तरह का टेस्ट है, और याद करो टेस्ट में कोई ऐसे बैठता है क्या? टेस्ट में हमेशा लोग प्रिपेयर होकर बैठता है, ऐसे नहीं घुट फुट के आया टेस्ट में बैठ गया। टेस्ट का मतलब ही होता है बी प्रिपेयर्ड देन परफॉर्म, बी प्रिपेयर्ड देन परफॉर्म, यही होता है मैटर टेस्ट का। तो ये केस स्टडी जस्ट लाइक ए टेस्ट है, ये परफॉर्म तब करिएगा जब आप पढ़ के आइएगा। तो हम बिजनेस स्टडी में इसी तरह से लेकर के चलेंगे, पहले कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ाएंगे, फिर केस स्टडी, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर केस स्टडी, टॉपिक वाइज केस स्टडी लेकर के चलेंगे। ये सिर्फ चैप्टर 1 में ही नहीं होगा, चैप्टर 1 में होगा, 2 में होगा, 3 में होगा, लास्ट चैप्टर 12 तक इसी तरह से हम पढ़ेंगे, ताकि 12 जाते जाते आप केस स्टडी में इतने महारत हासिल कर लो कि आपको 95 से अबव लाने में बिजनेस स्टडीज में कोई रोक ना सके। सीबीएसई की इतनी औकात नहीं होगी कि आपको रोक देगा, ये गारंटी हम ले रहे हैं। लेकिन मेहनत तो आप करोगे ना, मेहनत आपको करना है, तो मेहनत करना है, साथ साथ अप्रिशिएट भी करना है। ये भी बात का ध्यान रखें क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अप्रिशिएट करने के लिए क्या करेंगे सर? तो अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए व्यूअर्स हैं आप कमेंट जरूर करें, क्लास के ड्यूरेशन के साथ साथ कमेंट जरूर करें, क्लास चलते रहे तो कमेंट्स जरूर करें, इससे हमें लगता है कि हाँ लोग जिंदा है। कमेंट जरूर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है Prakademy@class12, यहाँ पर आए, ग्रुप में शामिल हो, अच्छा लगेगा। एक Prakademy परिवार तैयार होगा क्लास 12 का। आइए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7050116782। ये हमारा प्यारा सा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कनेक्ट करें, इस पर आकर के आप बातों को हमारे साथ डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे साथ हमारे बातों को अपना डाउट साझा कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्यारा भरा मुस्कान, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, Prakademy को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव साइनिंग ऑफ। लव यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धूम मचाते रहो, पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो।